Good afternoon, students. Good afternoon, students. Today we are going to start our next topic of this chapter. Chapter number 1, history. What is the name? What, where, how, and when. And this is our lecture number 2. Okay. So, student, first of all, actually so far we studied about the question what. Okay, what. जो यहाँ पर हमारे पास 4 questions are here. You have 4 questions here. What, where, how, and when. Okay. So we discussed about the where did people live. This is our first content, and we studied about this first concept. Where did people live? Okay, and today we will discuss about our second concept, that is movement of the people. Okay, movement of the people. Yes, movement of the people. तो अभी तक तो हमने क्या स्टडी किया है कि लोग जो हैं उस टाइम पर, जब कितने हजारों साल पहले लोग कहाँ पर रहते थे, वेयर डिड पीपल लाइव. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं वेयर डिड पीपल लिव. अब हम देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ द पीपल, कि लोग उस टाइम पर, मैंने आपको बताया था कि जो लोग होते थे वो कभी भी एक प्लेस के ऊपर सेटल नहीं होते थे, वो हमेशा मूव करते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. ओके, तो वो मूवमेंट के क्या रीजन थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर. सो हम आज यहीं पर यही चीज स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, actually throughout people travel from one part of the subcontinent to the another. So subcontinent, बच्चे subcontinent मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो हमारा इंडिया आज के टाइम में जो इंडिया है हमारा, ठीक है, उसमें पहले टाइम पर आप अगर अपने मैप में देखें, पेज मैप नंबर 1, पेज नंबर 2, तो उस मैप में आप देखोगे वहां पर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तो ये सबको भी उसमें ऐड किया हुआ है. ओके, लेकिन आज के टाइम पर वो हमसे सेपरेट हो चुके हैं. तो उस टाइम पर ये जितने भी सभी एरिया थे, ये हमारे इंडिया के क्या है, सब कंटिनेंट. ओके, सब सब क्या थे, सब ये इंडिया का ही एक पार्ट थे, सारे सब कंटिनेंट थे, जहां पर जिसे जिस टाइम पर मौका मिलता था. आज एक अगर इस एक नाइट को मैं इस किसी जगह का मालिक हूँ, तो मान लो कोई मैं वॉर करता हूँ और दूसरी जगह पर जीत जाता हूँ, तो सेकंड टाइम पर उस प्लेस पर मेरा राइट हो जाता था. तो इस तरीके से लोग जो क्या करते थे, एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करते रहते थे. सो थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर. कि जो लोग थे वो हमेशा क्या करते थे, सब कंटिनेंट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते रहते थे. एंड द hills and high mountains, including the Himalayas, deserts and rivers and sea, made journey dangerous at times, but never impossible. अब देखिए, nowadays एक्चुअली क्या है कि अगर हम रिसेंटली देखें तो हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्ट हमारे पास ऐसा है, हम बाय प्लेन एक 7 समुंदर पार भी जा सकते हैं, कहीं भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजिली चले जाते हैं. ठीक है, तो आज के टाइम में हम कोई भी हिमालय भी पार कर जाते हैं, डेजर्ट भी, सब कुछ हम लोग क्रॉस कर लेते हैं. लेकिन दैट टाइम, उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर जब इस तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते थे, तो उस टाइम पर जो ये हिल्स होती थी, हाई माउंटेन्स, लाइक हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स, ये उस टाइम पर जर्नी को डेंजरस बना देते थे, बट नेवर पॉसिबल. लेकिन कभी भी इन्होंने इम्पॉसिबल नहीं बनाया कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव ना कर सके, वो फिर मूव करते रहते थे. सो men and women men and women moved in the search of livelihood, as also to escape from natural disaster like floods or droughts. Even उस टाइम पर क्या होता था
कि कभी लोग जो हैं अच्छा बहुत से रीजन होते थे उनके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के, बहुत से रीजन होते थे, उन्हीं रीजन को हमने देखना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट, कभी क्या होता था लोगों को ना, कभी तो क्या होता था काम की तलाश में वो लोग, जैसे उनको जीने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, तो लोग जो हैं काम की तलाश में, तो कभी कभी उनको नेचुरल डिजास्टर जब आते थे उसके कारण भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। पहला रीजन तो क्या हो गया, पहला रीजन हुआ सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ओके, लाइवलीहुड, जीवन की तलाश में, खाने पीने की तलाश में। एंड दूसरा क्या है, दूसरा रीजन क्या हुआ, ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर की वजह से। जैसे अगर जिस जगह पर वो रह रहे हैं, मान लो वहां पर फ्लड आ गया या ड्रोट हो गया, सूखा पड़ गया, तो इस वजह से भी उन्हें वन प्लेस में दे हैड टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड्स। कई बार क्या होता था, वो किसी दूसरे एरिया को जीतने के लिए भी, दूसरे के लैंड के ऊपर को जीतने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए भी एक आर्मी में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। ओके, एंड बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विद द कारवास और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हम अगर बात करें किनकी, ट्रेडर्स की, अगर हम ट्रेडर की, मर्चेंट कौन होते हैं स्टूडेंट्स, मर्चेंट एक तरीके आपके मर्चेंट होते हैं ट्रेडर्स, व्यापारी। ओके, जो हमारे ट्रेडर्स होते थे, जो हमारे मर्चेंट होते थे, वो वो भी क्या करते थे, वो व्यापार, क्योंकि वो जब भी व्यापार करने जाते थे, ट्रेड करने जाते थे, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे और पूरे कारवां में जाते थे वो। और कभी कभी वो शिप में अपने साथ बहुत से वैल्यूएबल गुड्स को लेकर एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स। अच्छा, और क्या रीजन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने का उस टाइम पर, जो रिलीजियस टीचर्स यानी कि जो धर्म गुरु होते हैं ना, जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे। जैसे आप देखो बुद्धिज्म में जो मोंक्स होते हैं, जो बुद्धिज्म के फॉलोवर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पर जाते रहते हैं और अपना जो बुद्धिज्म है या आप जैनिज्म में देखें, तो वो अपने गुरुओं के विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ऐसे मूवमेंट करते थे। जितने भी रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अच्छा, वो बीच बीच में रुकते थे, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे, एडवाइस भी वो देते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज में, एक टाउन से दूसरे टाउन में। फाइनली some people perhaps travel driven by a spirit of adventure wanting to discover new and exciting places। अच्छा, कई बार क्या हुआ, कुछ लोग जो हैं बड़े ही नए नए जो एडवेंचरस होते हैं ना, रोचक स्थानों को खोजने के लिए। अब आजकल के लिए तो हमारे लिए एडवेंचरस के लिए बहुत सी चीजें हैं, बड़े डेयरिंग हम काम करते हैं, पर उस टाइम पर लोग जो है इस तरह के एडवेंचरस, जो रोचक जो प्लेसेस हैं, उनको खोजने की चाह में भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल किया करते थे। ओके, सो ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और इन्हीं सभी ट्रैवलिंग की वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के जो विचार थे, एक दूसरे के जो आइडियाज थे, उनको जानने का उन्हें एक अपॉर्चुनिटीज मिली, एक उन्होंने अपने आइडियाज को शेयर किया। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली देखिए आपके पास, देखिए आप जो है नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में देखिए तो वहां पर, वहां का जो खाना पीना, खान पान, सब कुछ, पहनना ओढ़ना सब डिफरेंट होता है। इवन कि आज आप जो चाइनीज फूड खाते हैं, ओके, चाइनीज फूड खाते हैं या और दूसरे फूड लेते हैं, लेकिन आप तो नॉर्थ इंडिया में रहते हो ना, आपका खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब अलग है। तो वो सब कैसे आया, वो इसी तरीके से आया। इसी तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के खान पान को, एक दूसरे के रहने सहन को, एक दूसरे के आइडियाज आइडियाज जो हैं वो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते हैं। तो जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करते हैं, तो हम अपने साथ अपने आइडियाज को लेकर चलते हैं, अपने कस्टम को, अपने कल्चर को लेकर चलते हैं। और जब हम दूसरे एरिया प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का
फूड, वहाँ की जितनी भी सभी चीजें हैं, वहाँ का एटमोस्फेयर, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया से एरिया सब अलग होता है। तो कुछ आइडियाज हम अपने शेयर करते हैं उनके साथ, और कुछ आइडियाज उनके हम वो हमें अपने शेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो हम ये आइडियाज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट, नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। चलो उस टाइम की बात हम मानते हैं कि लोगों के पास इतना कोई मतलब उनके पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना नहीं था, तो वो एक लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। बट व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, लेकिन आज भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, व्हाई, वो क्यों ट्रैवलिंग करते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ओके, सो लुक एट मैप वन वंस मोर। एक बार फिर से आप अपनी बुक में जो मैप दिया हुआ है उसको एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। जहां पर आपको हिल्स, माउंटेन्स, ओके, एंड सीज, इस सब कंटिनेंट की जो नेचुरल, इनकी जो नेचुरल फ्रंटियर है, जो इनकी नेचुरल फ्रंटियर मतलब इनकी जो टेरिटरी है, इनकी जो सीमा है, वो सब उनका निर्माण करते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर आप अपना मैप देखें, उसमें मतलब आपके ऊपर का जितना भी सारा एरिया है वो सारा माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है, वो सारा माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक ना नेचुरल फ्रंटियर जो है, नेचर से ही आपको क्या मिला हुआ है, एक फ्रंटियर, एक टेरिटरी, एक सीमा आपकी बनाई हुई है। So while it was difficult to cross this frontier, these these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. कहते हैं हालांकि लोगों के लिए इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना इजी नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा उन्होंने ऐसा, वो ऐसा कर पाए। इजी नहीं था बट इम्पॉसिबल भी नहीं था, ठीक है, इजी नहीं था बट इम्पॉसिबल नहीं था कि वो क्रॉस कर ही नहीं सकते। जिनके मन में कहते हैं कि जहां चाहा वहां रहा। तो अगर आपके अंदर, अगर आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रोंग है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जब जिन जिन लोगों के अंदर ये चाह थी कि हमें ये सब जानना है, इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करके दूसरी तरफ क्या है उसे जानना है, तो उन्होंने ऐसा किया भी है। People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. अब सब कंटिनेंट से बाहर से कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए और यहीं पर सेटल हो गए। अब क्या हुआ कि वहां बाहर से जो लोग, जो ये सब कंटिनेंट हमारा था, जो हमारा फ्रंटियर था, उसके बाहर जो लोग रहते थे, वो लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पर उन्होंने क्रॉस किया और हमारी फ्रंटियर को क्रॉस करके वो हमारे कंटिनेंट में आ गए, हमारे सब कंटिनेंट में आ गए और वो यहीं पर सेटल हो गए। ओके, एंड दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल enriched our cultural tradition। और जब वो यहाँ पर आकर सेटल हो गए तो उससे क्या हुआ, उस सिंपल सी बात है कि वो अपने साथ अपनी जो कल्चर है, अपने जो आइडियाज है वो साथ में लेकर आए। तो लोगों के इस जब लोगों की इस मूवमेंट से हमारा जो कल्चर है, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, वो और ज्यादा एनरिच हुआ, वो और ज्यादा प्रोस्पिरियस हुआ, वो ज्यादा बढ़ा, उसको और ज्यादा एनरिच कर दिया, बड़ा उसको और ज्यादा प्रोस्पिरियस कर दिया। एंड पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundreds of years। कई सौ सालों से लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, कार्विंग स्टोन्स, पत्थरों को तराश रहे हैं, कंपोजिंग म्यूजिक, नए नए म्यूजिक जो है वो कंपोज हो रहे हैं, इवन कुकिंग फूड, यहाँ तक कि खाना भी, नए नए खाने जो हैं, जो कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो। और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के नए नए तरीकों के जो फूड हैं उनको बना रहे हैं, उसके बारे में एक दूसरे के साथ आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, कि मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑन दैट डे। ओके स्टूडेंट्स? Yes, student. Now the next topic is
names of the land. Name of the land. Okay, students. So now in this topic we will discuss कि जो हमारा इंडिया है, हम इंडिया भारत दो नाम बोलते हैं ना अपने कंट्री के, इंडिया एंड भारत। तो ये इंडिया एंड भारत ये नाम कैसे आए, कैसे ये हमारी कंट्री का नाम इंडिया या हम कहें भारत क्यों कहते हैं, किस तरीके से नाम पड़े, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, two of the words we often use for our country are India and Bharat. So the word India comes from the Indus called Sindhus in Sanskrit. अगर हम इंडिया देखिए, इंडिया this word is ना इंडिया, we call our country India ना. So India, this word India, ये इंडिया comes from the Indus. ये कहाँ से आया है? इंदूस वर्ड से आया है। और ये इंदू क्या है? इंदू कोल सिंधु। आप इंदू को क्या कह सकते हैं? ये इंदू या सिंधु एक ही बात है, क्योंकि आप देखो जो इंदूज है ये आपका संस्कृत में अगर आप देखें तो संस्कृत में हम इसे सिंधु बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी जो हमारी इंडस इंडस आपने देखा ऊपर देखिए मैप में, जो आप अपने मैप में देखे, हमने वहां पर उस मैप में क्लियर किया था कि हमारी इंडस वैली कहाँ पर थी। देखिए आपको दिखाती हूँ। यस, दिस इन दिस मैप, दिस मैप इज गिवन इन योर बुक ना. सो वेयर इज इंडस रिवर? दिस इज द इंडस रिवर. ओके, दिस इज द इंडस रिवर. सो ये जो इंडस रिवर है, अब पहले तो आप ये देखिए कहाँ से आ रही है. दिस इज आवर नॉर्थ, ईस्ट, ओके, वेस्ट, वेस्ट एंड दिस इज साउथ. ओके, सो स्टूडेंट ये कहाँ पर है? नॉर्थ. एंड नॉर्थ इधर की साइड क्या है? वेस्ट. तो ये सारा एरिया क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. ओके, ये आपने क्लियर, ये अपने माइंड में रखना है, नॉर्थ वेस्ट. ओके, इंडस वैली आपकी किधर की साइड से इधर बह रही है? नॉर्थ वेस्ट. और नॉर्थ वेस्ट के ये इंडस वैली के इधर क्या है हमारा इंडिया? ईस्ट में. ओके, ये आपने क्लियर करना है, ये माइंड में बिठा के रखना है, ताकि आपको क्लियर हो कि आगे आपका क्या रहा है। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, आपको भी पता चल जाएगा. Yes, students. So the word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. इस इंडस को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, हम इसे सिंधु नदी कहते हैं. So now find Iran and Greece in your atlas. अब आप एटलस में वो देखेंगे, मैंने यहाँ पर पिक्चर देखिए आपकी लगाई है, मैप ये दिया है. इस मैप के अंदर आप देखिए एशिया के मैप में यहाँ पर ईरान एंड ईरान, वेयर इज ईरान? दिस इज द ईरान. ओके, ये देखिए ये ईरान है आपका. एंड वेयर इज ग्रीस? दिस इज द ग्रीस, ये ग्रीस. ओके, so find Iran and Greece in your atlas. So the Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus and Indus. Actually student इसके पीछे एक स्टोरी है आपकी, जो ये इंडिया नाम हम बोल रहे हैं इसके पीछे एक स्टोरी क्या है कि ये देखिए यहाँ पर इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं, इधर ये क्या है? ये ईरान है, ये ग्रीस है. ओके, और ये देखिए ये वाला पोर्शन ये हमारा इंडिया है. ओके, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हुआ ये सारा एरिया, ये सारा एरिया इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आया. तो ये यहाँ से क्या हुआ कि जो ये ईरान और ये ग्रीक थे, ठीक है, तो जो ईरानी देखिए यहाँ पर ईरानीज एंड ग्रीक. ओके, ईरान से ईरानीज एंड ग्रीस से ग्रीक. तो ईरानीज और ग्रीक जो थे ये नियर अबाउट 25 एगो 25 एगो ये नॉर्थ वेस्ट से, देखिए इधर से आपका नॉर्थ वेस्ट पड़ता है ना यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ. तो ये नॉर्थ वेस्ट से कहाँ पर आए? इंडिया के अंदर इन्होंने एंटर किया. ओके, नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर किया. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग एक दूसरे को, मतलब हर कोई, चाहे इंडिया के अंदर आप ले लो या उनके बाहर के एरिया में देखो, तो सब क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ वॉर करते रहते थे और कैप्चर करने की कोशिश करते थे एक दूसरे के टेरिटरीज को. तो यहाँ पर जो ईरानी थे ईरान से और ग्रीक थे ग्रीस से, ये लोग नॉर्थ वेस्ट से इन्होंने नियर अबाउट 25 ईयर्स अगो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर किया.
ओके। एंड जब ये एंटर किया इन्होंने, तो इन्होंने एंटर किया तो ये किसके, इन्होंने किस नदी को जाना, इंडस। पीछे आपने देखा ना, मैंने आपको पीछे मैप में बताया था कि इंडस वैली, इंडस जो रिवर है वो आपकी कहाँ से आ रही, कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपकी इंडस रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो जब ये नॉर्थ वेस्ट से ही ये लोग, ये जो ग्रीक थे, ईरानीज थे और ग्रीक थे, वो उन्होंने इंडिया में एंटर किया। तो जब ये इंडिया में एंटर किया तो इन्होंने इन्होंने वहां पर किसको जाना, इंडस, इंडस रिवर से वो फैमिलियर हुए। एंड इन्होंने, अब इनसे क्या होता था, इनसे इंडस तो बोला नहीं जाता था, ये प्रोनाउंसिएशन इनकी इंडस निकलती ही नहीं थी, तो हिंदू ये बोल ही नहीं पाते थे, तो कॉल्ड इट टू हिंदोस और इंडोस। तो वो उसको क्या बोलते थे, इंडस को वो क्या बोलते थे, या तो उन्होंने जैसे हिंदू, हिंदोस, हिंदोस बोलना शुरू किया उसको, या वो उसको क्या बोलते थे, इंडोस। तो ऐसे धीरे धीरे हिंदोस से इंडोस, इंडोस से ऐसे ही आगे आता गया, आता गया, और ये इंडिया नाम से में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो इंडिया पड़ा। ओके, तो ऐसे ही जैसे जैसे सब आते गए, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती गई नाम की, और वो हिंदोस, इंडस से हिंदोस, हिंदोस से इंडोस, इंडोस से इंडिया, इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया में इंडिया नाम कन्वर्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। अब क्या था, जो ये ईरानीज या ग्रीक वहां पर आए, तो अब इनके लिए तो ये वाली जो इंडिया की लैंड थी वो ईस्ट साइड पड़ गई ना, देखिए। अब ये तो नॉर्थ वेस्ट है, और ये इनके लिए, जो ईरानीज के लिए या ग्रीस के लिए, ये कौन सी साइड है, ईस्ट साइड है। ठीक है, ईस्ट वाली साइड है। सो लैंड टू द ईस्ट, तो ईस्ट वाली लाइन लैंड होती थी किसकी, जो इंडस रिवर थी। इंडस रिवर इधर, यहाँ पर कहीं इंडस रिवर जो है आपकी फ्लो कर रही है, तो कहते कि इंडस के, वो कहते थे जो इधर ईस्ट में जो लोग रहते हैं, ठीक है, इंडस के, इंडस रिवर के ईस्ट में जो रहते हैं, जो लैंड है, उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडिया। कि इंडस के ईस्ट में जो लैंड है, जो लैंड कौन सी है, हमारा इंडिया, तो उन्होंने उसे नाम दे दिया इंडिया। ओके। एंड द सेकेंड नेम इज भारत। अब भारत कहां से आया, द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 35 years ago. ये स्टूडेंट्स, जो भारत वर्ड है, भारत नेम कैसे आया, ये भारत नेम किसने दिया, नॉर्थ वेस्ट में जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो कुछ लोगों का जो ग्रुप था नॉर्थ वेस्ट में, जो वहां पर रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, उन्होंने ये भारत नाम इंडिया को दिया। और इस भारत नाम, ये जो भारत नाम है, ये जो हमारे जो मेन चार वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के अंदर ये भारत नाम भी वहां पर है। मतलब ऋग्वेद के अंदर मेंशन है ये भारत नेम। और ये भारत नेम जो है, दिस इज द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत। ये ऋग्वेदा है, ये ऋग्वेदा हमारी पहले की संस्कृत में कंपोजिशन है, नियर अबाउट 3500 years ago, एंड लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। और भारत, बाद में इस भारत नाम को हमारी कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा। तो इस तरीके से हमारी जो लैंड थी उसका नाम इंडिया किसने पाया, इंडिया ईरानीज और ग्रीक्स जो थे, उन्होंने हमारे कंट्री को इंडिया नाम दिया। और जो हमारे ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है कि जो नॉर्थ वेस्ट के जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने ये जो संस्कृत वर्ड था भारत, उस भारत से को नाम, इसके अपने इंडिया के नाम को वो नाम दे दिया भारत। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये एक, या यस स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। ये किसकी पिक्चर है, एक ईरानी की। ओके, ईरानी की ये एक पिक्चर है आपके पास, यू कैन सी इन दिस। So now students, the next topic is finding out about the past. Finding out about the past. अब हम, एक हमारे माइंड में या आप सबके माइंड में एक चीज आती है कि ये इतने इतने, मतलब 3500 years ago, 2000 years ago, मतलब ये सब इतने इतने हजारों साल पहले की बातें, हिस्ट्री, हमें कैसे पता है ये।
हम कैसे जानते हैं इसको? तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आना चाहिए आपके माइंड में स्टूडेंट्स. सो देयर आर सेवरल वेज, there are several ways of finding out about the past. One is to search for the read books that were written long ago, and these are the manuscripts. बच्चे यहाँ पर देखिए, जो हमें पास्ट के बारे में जितनी भी सभी जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसके मिलने के बहुत सारे वे हैं, हमारे पास वेज हैं जिनसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है. इनमें से जो एक वन इज टू सर्च फॉर द रीड बुक एंड वर रिटन लॉन्ग एगो. इनमें से जो एक तरीका है, एक वे है, वो है पास्ट में लिखी गई बुक, उसको ढूंढना और उसको पढ़ना. ठीक है. एंड दीज आर, जो ये लिखी गई हैं बुक्स, इन्हें हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स. जो यस, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर. ये क्या है? ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही है. देखिए, ये हैंड से लिखी जा रही है मैन्युस्क्रिप्ट. और ये मैन्युस्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखी जाती है बच्चे? ये होती है जो पाल्म का, जो है ना, की जो, मतलब ये किसी पेपर पे नहीं लिखी जाती. पहले उस टाइम पर जो पेपर की इन्वेंशन तो हुई नहीं थी. आज के टाइम में तो आपके पास पेपर होते हैं जिस पर प्रिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेस होती है, जिससे वो आपकी छप जाती है. लेकिन पहले टाइम पर पेपर भी नहीं हुआ करते थे, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, तो पेपर कहाँ से होता? तो पहले जो थे, ये पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था. ओके. सो बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये हाथ से लिखी जाती थी. सो एंड दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु. तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ये कहाँ से वर्ड आया है? लैटिन वर्ड मनु से, जिसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग हैंड. ठीक है. मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स मतलब लिखना, और मनु मीन्स हैंड, यानी हैंड रिटन. ओके. सो दीज वर यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ. ये यूजली किसके ऊपर लिखी जाती थी? पाम लीफ के ऊपर लिखी जाती थी. Or on the specially prepared bark of a tree. Yes, bark of a tree known as a beech, which grow in Himalaya. Yes, in this picture you can see this is the tree. कौन सा ट्री है ये? ट्री बीच. ओके. बीच, ये जो है ना, ये ट्री, बीच ट्री, इसके ऊपर से पूरी एक बड़ी छाल, लंबी छाल इसकी निकल आती है, और उस छाल के ऊपर भी लिखा जाता था. और ये ज्यादातर कहाँ पे ग्रो होता है? हिमालय में. ओके. So these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree. एक पेड़ की छाल पर प्रिपेयर किया जाता था, known as the beech, which grows in the Himalaya. And over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in the temple and monasteries. अब क्या हुआ कि अब देखो, ये क्योंकि पेपर पे तो लिखी नहीं जाती थी, तो ये क्या होता था कि इनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व नहीं हो पाती थी, क्योंकि क्या होता था कि कई सारे इंसेक्ट जो थे, वो उनको खा गए, या ये डिस्ट्रॉय हो गई, या ये खत्म हो गई. लेकिन कुछ एक जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो उस टाइम के सरवाइव कर गई. और जब वो सरवाइव कर गई, तो वो हमारे जो है हमें मिली. और उनको, उनमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को कहाँ पर प्रिजर्व किया करके रखा गया था? कहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है? टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में. ओके स्टूडेंट्स, वहीं से जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं, उन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट से हमें पहले की हिस्ट्री का पता चलता है. ओके स्टूडेंट्स, so now time is over now students. So in our next video, next lecture, we will discuss about the inscriptions. Okay, so that's all for today. Have a good day.